नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम भारत एक है निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसे महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और यह उनकी पुस्तक गद्य सागर में शामिल है। इस निबंध में भारत की विविधता में एकता की अद्भुत भावना को उजागर किया गया है। चलिए इसे समझते हैं। भारत एक है अध्याय का विस्तृत सारांश। अध्याय भारत एक है का मूल विषय भारतीय समाज की एकता और अखंडता पर आधारित है। यह अध्याय भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं के बावजूद देश की अखंडता को दर्शाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के होते हुए भी भारत की आत्मा और संस्कृति में एक अद्वितीय एकता विद्यमान है। सांस्कृतिक एकता। लेखक इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद भारतीय समाज एक समान सांस्कृतिक धारा से बंधा हुआ है। चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ, ये सभी भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय और आदरणीय हैं। ये ग्रंथ और कथाएं भारतीय समाज के लिए सांस्कृतिक पुल का कार्य करती हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं। भौगोलिक विविधता और एकता। अध्याय में भौगोलिक विविधता का भी उल्लेख है। भारत एक विशाल देश है, जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हिमालय की ऊंची चोटियां, थार का रेगिस्तान और गंगा की उपजाऊ घाटियां। यह भौगोलिक विविधता भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जीवन शैली और परंपराओं को जन्म देती है। हालांकि लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि भौगोलिक विविधता के बावजूद भारत के भीतर एक अद्वितीय एकता विद्यमान है, जो इसे एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। भाषाई और धार्मिक एकता। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और कई धर्मों का पालन किया जाता है। लेखक बताते हैं कि इस भाषाई और धार्मिक विविधता के बावजूद भारतीय समाज में एक समावेशी दृष्टिकोण है, जो सभी को एकजुट रखता है। चाहे वह हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो या अन्य भाषाएं, सभी भारतीय भाषाओं में एक गहरा सांस्कृतिक संबंध है। इसी प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव रखते हैं, जो भारत की धार्मिक एकता का प्रतीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में भारत को कई बार बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है। चाहे वह मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, मुगल साम्राज्य हो या फिर ब्रिटिश शासन, भारतीय समाज ने हर काल में अपनी एकता को बनाए रखने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारतीय समाज की इस एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। लेखक वर्तमान भारत के संदर्भ में भी इस एकता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण भारतीय समाज में कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद भारतीय समाज की एकता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकता ही भारत की असली शक्ति है, जो इसे विश्व पटल पर एक मजबूत और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। निष्कर्ष। भारत एक है अध्याय में लेखक ने भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं के बावजूद उसकी अद्वितीय एकता को प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज की यह एकता ही उसकी पहचान है और इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इस एकता के बिना
भारत का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इसलिए लेखक ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी विविधताओं को स्वीकार करते हुए भारतीय समाज की इस एकता को बनाए रखना चाहिए और इसे और भी मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न, भारत में कितनी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं? उत्तर, 14 भाषाएं। प्रश्न, भारत एक है निबंध में किन धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, रामायण और महाभारत। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? उत्तर, हिमालय। प्रश्न, भारत एक है निबंध में किस भाषा को भारतीय संस्कृति का पुल माना गया है? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न, भारत में कितने धर्मों का पालन किया जाता है? उत्तर, कई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। प्रश्न, निबंध के अनुसार कौन से ग्रंथ भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखते हैं? उत्तर, रामायण और महाभारत। प्रश्न, भारत एक है निबंध में लेखक ने किसको भारत की सांस्कृतिक धारा का आधार बताया है? उत्तर, धार्मिक ग्रंथों को। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? उत्तर, थार का रेगिस्तान। प्रश्न, भारत के किस हिस्से में गंगा की उपजाऊ घाटियां हैं? उत्तर, उत्तर भारत। प्रश्न, निबंध में किसे भारतीय समाज की एकता का प्रतीक बताया गया है? उत्तर, सांस्कृतिक धारा। प्रश्न, महाभारत का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर, अर्जुन। प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उत्तर, एकता। प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? उत्तर, कुमारी अंतरी। प्रश्न, निबंध में किस भूभाग को भारत का उत्तरी प्रहरी कहा गया है? उत्तर, हिमालय। प्रश्न, भारत में सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं? उत्तर, हिंदू धर्म। प्रश्न, भारत एक है निबंध किस कालखंड की बात करता है? उत्तर, ऐतिहासिक और वर्तमान कालखंड। प्रश्न, भारतीय समाज में कितनी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? उत्तर, 22 भाषाएं। प्रश्न, भारत एक है निबंध में किसे भारतीय समाज का सांस्कृतिक पुल कहा गया है? उत्तर, धार्मिक ग्रंथों को। प्रश्न, लेखक ने किसे भारतीय समाज की एकता का आधार बताया है? उत्तर, सांस्कृतिक और धार्मिक धारा। संदर्भ की व्याख्या। संदर्भ 1, हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने भारत की बहुलता और एकता पर प्रकाश डाला है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां एक साथ फलती फूलती हैं। यहाँ की विभिन्नताओं के बावजूद सभी भारतीयों के बीच एक गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता है। यह एकता भारतीय समाज की आधारशिला है, जो इसे अन्य देशों से अलग और अद्वितीय बनाती है। चाहे वह भाषाई विविधता हो, धार्मिक विविधता हो या सांस्कृतिक विविधता, भारतीय समाज ने हमेशा इन विभिन्नताओं के बीच एकता की भावना को बनाए रखा है। संदर्भ 2, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पूरे देश में समान रूप से आदरणीय हैं। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर पूरे देश में एक जैसी महत्वपूर्ण है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और ये ग्रंथ देश के हर कोने में समान रूप से पूजे जाते हैं। ये महाकाव्य न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि भारतीय समाज के लिए नैतिकता, धर्म और संस्कृति का मार्गदर्शन भी करते हैं। इन महाकाव्यों ने देश के विभिन्न भागों में
सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बताता है कि कैसे भारत में विभिन्नताओं के बावजूद एकता बनी हुई है, क्योंकि पूरे देश में इन्हीं ग्रंथों से प्रेरणा ली जाती है। संदर्भ 3। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की जड़ है, जिसने भारतीय भाषाओं और साहित्य को समृद्ध किया है। व्याख्या। इस पंक्ति में लेखक संस्कृत भाषा की महत्ता को रेखांकित करते हैं। संस्कृत को भारतीय संस्कृति की मूल भाषा माना जाता है, जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और साहित्य का आधार रही है। संस्कृत न केवल धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की भाषा है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। संस्कृत भाषा ने भारतीय साहित्य, कला और विज्ञान को समृद्ध किया है, और यह आज भी भारतीय भाषाओं के विकास और उनकी संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृत के माध्यम से भारतीय समाज ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और प्रेषित किया है, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई है। ये 3 संदर्भ भारत एक है निबंध के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करते हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे भारत की विविधता में एकता विद्यमान है। यह व्याख्याएं भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक एकता की गहराई को समझने में सहायता करती हैं। भारत एक है निबंध की टिप्पणी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भारत एक है निबंध भारतीय समाज की विविधता और एकता का अद्वितीय चित्रण प्रस्तुत करता है। इस निबंध में लेखक ने भारत की विविधताओं जैसे भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को बहुत ही सजीव और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे यह विविधता भारतीय समाज की एकता का मूल आधार है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों का पालन किया जाता है और हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसके बावजूद देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता आज भी अद्वितीय है। यह निबंध भारतीय समाज के उस पक्ष को उजागर करता है जिसमें विविधता के बावजूद एकता और अखंडता की भावना विद्यमान है। लेखक ने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाया है। ये महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है, जो भारतीय संस्कृति की जड़ मानी जाती है और जिसने सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और साहित्य को समृद्ध किया है। भारत एक है निबंध एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि भारतीय समाज की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। यह विविधता न केवल उसे अन्य देशों से अलग और अद्वितीय बनाती है, बल्कि यह उसकी एकता और अखंडता को भी मजबूती प्रदान करती है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज की उस विशेषता को उजागर किया है, जो उसे एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। इस निबंध की भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो पाठकों को भारत की विविधता और एकता के महत्व को समझने में सहायक होती है। लेखक ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक भारतीय समाज की गहरी सांस्कृतिक धारा को समझ पाते हैं। इस प्रकार भारत एक है निबंध भारतीय समाज की विविधता और एकता का सुंदर और प्रेरणादायक चित्रण है।